हेलो एवरीवन। और देखिए दोस्तों, शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एनईपी के जो कोर्सेस आते हैं हमारे बीए बीएससी बीकॉम, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। जो एग्जाम फॉर्म के नोटिस के अंदर जो डेट मेंशन की गई थी वो 7 अक्टूबर से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने थे, लेकिन जो 8 अक्टूबर से आपके रात से आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट रखी गई है 25 अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जो बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। साथ में कॉलेज में सबमिट कराने की लास्ट डेट आपकी जो एग्जाम फॉर्म की है वो 28 अक्टूबर यहाँ पे रखी गई है। साथ में कॉलेज द्वारा सत्यापित आप करके इसको यूनिवर्सिटी द्वारा फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर रखी गई है। साथ में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिए गए हैं जो आपके लिए नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है। आपको सिंपल अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नोटबुक दी गई है यूजी एनईपी के लिए कि आपका जो कोर्स सिलेक्शन किस हिसाब से करना है, आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किस हिसाब से करना है, या फिर आपको अपने कॉलेज में पता कर लेना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस नोटिस के अंदर ही आपको मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो आपको सेमेस्टर 1 के अंदर 3 तो मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, इसमें या तो 3 आप थ्योरी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर। साथ में आपको एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, एक वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, एक को सर्कुलर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स की। तो मेजर सब्जेक्ट्स की डिटेल भी आपको इस नोटिस के अंदर मिल जाएगी। तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए थे जब आपने बीए एनईपी, बीकॉम एनईपी और बीएससी एनईपी के अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। संस्कृत सब्जेक्ट लिया था आपने या उर्दू आपने को सब्जेक्ट लिया था, जो भी सब्जेक्ट लेता है उस हिसाब से आपको सेमेस्टर 1 के अंदर कौन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप वो चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको कौन सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे मेनली मैंने आपको बताया कि कैसे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। अब बात करते हैं कैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए आपको शिशु यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आना है आपको एग्जामिनेशन के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते देखिए आप आ जाते हैं एग्जाम शेड्यूल के ऑप्शन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको यूजी एनईपी और सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म। यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे एडमिशन पेज में, जहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था। अब यहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक सेशन दिसंबर 2024 का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे कॉलेज लिंक देखने को मिलेगा और कैंपस लिंक देखने को मिलेगा। तो कैंपस लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कॉलेज का लिंक ही हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज मेन एग्जाम फॉर्म, जो कि लिंक मिल रहा है सबमिट मेन एग्जाम फॉर्म फॉर कॉलेज, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अभी कैंपस के लिए फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अभी कॉलेज के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं यूजी एनईपी के। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सर्च करनी है डिटेल, जो कॉलेज की डिटेल है आपको यहाँ पे सर्च करनी है अपने मेन एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, यानी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे आपने एडमिशन लिया है शिशु यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अंदर, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, जो भी आपका नेम है। सेमेस्टर सेलेक्ट करना जो कि रहेगा आपका 1। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और सर्च नाउ का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपके एग्जाम फॉर्म की डिटेल शो कर जाएगी। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 1 का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कोर्स का हम सिलेक्शन किया हमने वो किया है बीएससी एनईपी। सेम तरीके से आप बीए और बीकॉम के एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबमिट फॉर्म और पे फी। तो सबसे पहले आपको सबमिट फॉर्म के सामने आपको सबमिट एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर ईयर 1 के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आप नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको स्टेप 1 के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे बेसिक डिटेल मेंशन होगी, उसमें देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा, रोल नंबर अभी आपके यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। साथ में आपकी डिटेल मेंशन, इसमें आपके कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, और सेमेस्टर 1 आपका मेंशन रहेगा। साथ में कॉलेज और कोर्स की डिटेल मेंशन रहेगी कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, किस कॉलेज ने सेलेक्ट किया है, वो मेंशन रहेगा। साथ में जो आपकी कैटेगरी आपकी ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगी, ग्रुप आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। साथ में बात करें जो आपके कंपलसरी पेपर हैं, यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, और एक माइनर, एक को सर्कुलर और एक वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो पहले से ही आपके सेलेक्ट रहेंगे। अगर आपके सेलेक्ट नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप 3 मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर एक एक मेन सब्जेक्ट और एक एक प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, अगर आपके सेलेक्ट नहीं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब माइनर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए आपके कॉलेज के अंदर की कौन सा माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वही माइनर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपने कॉलेज पता कर लीजिएगा कि आपको कौन सा माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना को सर्कुलर सब्जेक्ट जो कि एक ही शो करता है वो सिलेक्ट कर लेना है। साथ में बात आती है वोकेशनल पेपर सेलेक्ट करना है, जिसमें देखिए आपसे सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज के अंदर कौन सा वोकेशनल पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है, वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आपके कॉलेज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपको सब यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। सबमिट नेक्स्ट को क्लिक करते देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपनी फीस पे करनी होती है। तो फीस कितनी पे करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो यहाँ पे आपको 16-17 रुपए प्लस बैंक चार्जेस आपको देना होगा। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस दिख रही है यहाँ पे 16-17 रुपए फीस हमारी दिखाई देती है, जिसमें हमारी डिग्री फीस होती है। थोड़ा फीस हाई होती है एग्जाम फॉर्म की फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि इसमें हमारी डिग्री फीस थोड़ी एक्स्ट्रा फीस हमारी ऐड होती है। तो इतनी फीस आपको पे करनी है अपने फर्स्ट सेमेस्टर की, चाहे बीए एनईपी हो या बीकॉम एनईपी हो, बीएससी एनईपी हो। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्लिक टू मेक पेमेंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू स्कैन कोड के थ्रू अपना यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी आप भी। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपके सामने आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाता है, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास आप सेव रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉलेज में सबमिट करना है। अगर बात करते हैं पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एरर शो कर जाता है कि आपको जो पेज नोट डिस्प्ले, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से सेम एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आना है, अपनी डिटेल से आपको डिटेल सर्च करनी है। डिटेल सर्च करने के बाद देखिए आपकी डिटेल शो करेगी। डिटेल शो करने के बाद देखिए जो मैंने अपना एग्जाम फॉर्म फी पे की थी उसका जो एरर शो कर गया था पेज में, तो यहाँ पे जो हमारी पेमेंट सक्सेस शो कर रही है, जो हमारा एग्जाम फॉर्म भी सबमिट हो गया है कंप्लीट, वो शो कर रहा है, सबमिट फॉर्म कंप्लीट शो कर रहा है। और जो पे फी है उसमें प्रिंट फी रिसिप्ट का उन पर हमें देखने को मिल रहा है, यानी जो हमारी पेमेंट भी सक्सेस हो चुकी है। तो अगर आपको भी सेम एरर शो देखने को मिले तो आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, डरने की बात कोई नहीं है। तो सबमिट हो चुका है हमारा फॉर्म कंप्लीटली। अब हमें सबसे पहले अपने यहाँ पे प्रिंट जो फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट निकाल लेना है उसका। तो प्रिंट फी रिसिप्ट को क्लिक करके हम अपना यहाँ पे जो फी रिसिप्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो उसका प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है, ये हमारा कॉलेज में सबमिट होगा। इसके बाद देखिए आपको मिलता है यहाँ पे फाइनल फॉर्म का जो प्रिंट है, उस ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो प्रिंट का जो फाइनल फॉर्म का प्रिंट है उसको निकाल लेना है। इसमें देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है, आपके सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, कितनी फीस पे मेंशन की है वो आप मेंशन होता है। साथ में इस फॉर्म में आपको सिग्नेचर कर लेने हैं कॉलेज में सबमिट करने से पहले। तो इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। साथ में आपको सेल्फ फॉर्म का प्रिंट आपको निकालना है यहाँ पे, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे एक नया फॉर्म ऐड किया है, इसको आपको निकाल के यहाँ पे फिल करके उसमें सिग्नेचर कर लेने हैं। और ये फॉर्म भी आपका कॉलेज में सबमिट होगा। और इसी कॉलेज में इसी फॉर्म के अंदर सेल्फ फॉर्म के अंदर आपको जो स्लिप है आपकी जो कॉलेज द्वारा वो आपकी दी जाएगी, और इसे ही आपको रिटर्न वापस दी जाएगी जब आप अपना एग्जाम फॉर्म कॉलेज में सबमिट कराएंगे। तो पहले क्या था, आपका जो फाइनल प्रिंट के अंदर ही आपका सेलेक्शन फॉर्म था, जिसमें आपको रिसीविंग स्लिप आपको रिटर्न दी जाती थी एग्जाम फॉर्म सबमिट होने के बाद। लेकिन अब इस बार क्या है, जो फाइनल प्रिंट है आपका एग्जाम फॉर्म का वो अलग है, सेलेक्शन फॉर्म का जो प्रिंट है वो अलग है। तो आपको तीनों प्रिंट निकाल के आपको कॉलेज में सबमिट कर देने हैं। लास्ट डेट रखी है कॉलेज में सबमिट करने की अभी 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक आपको कॉलेज में सबमिट करके अपना फॉर्म को सत्यापित करा लेना है। तो इस तरीके से आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर यूजी एनईपी सेमेस्टर 1 के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम तरीके से आप बीए एनईपी, बीएससी एनईपी और बीकॉम एनईपी के एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा कैसे आपको एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। जो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।